ये थोड़ी था कि भाई वो आएंगे तो बनेगी, ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो 7 दिन पहले बना है, उससे पहले सड़कें तो हो गई थी। हमारे भजन लाल जी के नाम पर भी वोट मिल रहे हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और हमारी बैठकों में कोई झगड़ा फसाद कभी नहीं होता कांग्रेस की तरह। अगर मैं चुनावों की बात करूं तो सबसे मुश्किल माने जाने वाले चुनावों में है पार्षद का चुनाव, निकाय का चुनाव या पंचायती राज का चुनाव। फिलहाल मेरे साथ है बीजेपी के देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया जी। तारीखों की घोषणा हो चुकी है, पंचायती राज की अभी तक नहीं हुई। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि लंबे टाइम बाद वापस ये चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी संघर्ष चला, विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने बड़े हंगामे किए कि ये चुनाव जल्दी करवाना चाहिए, बीजेपी करवा नहीं रही है, अब ये तारीख आ गई। किस तरीके का जोश और उत्साह देखते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार लॉन्च न्यूज़ को। बीजेपी शुरू से ही चुनाव करवा रही थी और विपक्ष का काम था हंगामा खड़ा करने का, और हमारा मकसद हंगामा करने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक विकास और सुशासन। क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो सरकार है वो गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। बात आती है इन चुनावों की, तो अभी हमारे निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, और जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारे 6 निकाय आते हैं बीकानेर देहात में, नोखा, श्री डूंगरगढ़, देशनोक, खाजूवाला, लूणगंज और नापास। 3 हमारी नई बनी है और 3 पहले से थी। और इस बार आपने देखा होगा कि बीजेपी का किस तरह का माहौल है, जो आपने अपनी आंखों से लाइव देखा। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी हमारी अभी कोलायत विधानसभा में मेगासर में सभा की थी, और एक तरह से आप देखिए बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था, एक ऐतिहासिक सभा हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भजन लाल जी की सरकार से आम जनता कितनी खुश है। अकेले उन्होंने यहाँ बताया था कि 2650 करोड़ रुपए का कोलायत विधानसभा में काम दिया। इसी तरह से पूरे अपनी जितनी भी विधानसभाएं, सब विधानसभाओं में 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग, कहीं 1500 होगा, कहीं इस तरह से फिगर है। तो विकास की बात करें जहाँ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अपने सड़कों का जाल हो, और चाहे और भी कोई अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, उस कामों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और साथ ही आप युवाओं में देखिए, जो रोज़गार की बात की वो रोज़गार मिला है, और आगे भी रोज़गार के लिए रास्ते खुले हैं, वैकेंसियाँ निकल रही है। तो ये तो किसी तरह से लोग ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। विकास की गंगा बह रही है। ईआरसीपी देखिए आप, पानी की, सिंचाई की जो है, बिजली एक ज़माने में नहीं आती थी, कांग्रेस के ज़माने में बिजली नहीं आती थी। आजकल बिजली की ऐसी समस्या भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो चुनाव है वो विकास पर आधारित चुनाव है। ग्रामीण इलाके का तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि आपने बिजली की बात की, सड़क की बात की। अगर मैं शहरी बात करूँ, जहाँ हम रहते हैं, देखते हैं बिजली की आए दिन समस्या होती है। बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन होता है। आपकी पार्टी की एक जो कार्यकर्ता है उन्होंने बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कें पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी आपके आए थे, उन्होंने जिस तरफ से उनको निकलना था वो सड़कें सही हुई, बाकी तरफ वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। देखिए, पहली बात तो है कि मेरा कार्यक्षेत्र बीकानेर देहात जिले का है, और शहर का मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं बीकानेर शहर में रहता हूँ। आप मुझे एक भी ऐसी सड़क दिखा दो कि जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ कुछ, मान लो अगर कहीं सड़क कोई टूटी हो तो उसका काम निरंतर चल रहा है फिलहाल। और जब कोई काम चलता है तो उसको एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि के अंदर वो पूरा भी होता है। आप एक बार मेरे साथ चलिए कि कहाँ कौन सी ऐसी सड़क है जहाँ लोग चल नहीं पाते। इवन मैं अपने मोहल्ले की बात बताऊँ, मेरे मोहल्ले में एक भी गली ऐसी नहीं है। हमने हमारे पार्षद जी को जो कहा, वो सारी गलियां सड़कें बनी हुई है। मैं दूसरे मोहल्ले में भी गया हूँ, वहाँ भी जिन पार्षदों ने कहा उनको बजट मिला है। ठीक है कि कांग्रेस हमेशा मुद्दे लेकर के आती है, कोई न कोई ऐसे प्रोपेगंडे बना करके, कहीं एक खांचा देख लिया और उन्होंने वहाँ जा कर के उसको आपको बोल दिया कि भाई साहब ये दिखा दो, तो आपने दिखा दिया। आपको भी तो मान सम्मान करना पड़ता है सबका। बाकी जो है ना, ना तो आप कह सकते हैं, ना ये कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि भी ऐसा विकास हुआ नहीं या सड़कें टूटी हुई है। और दुरुस्त हो रहा काम, बीकानेर में बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आप देखिए ना, कौन से, आप यहाँ अपने बीजेपी ऑफिस से निकल लिए, रोड
ये तो अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उससे पहले हो गई थी, ये भी इससे पहले हो गई थी। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले चाहे तो किसी हो भी ही रोड गई को आप ले लो, हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ मैं मैं। तो यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले सड़कें तैयार हो गई थी सारी। मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम था नहीं, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत बाद में हुआ है, सड़कें उससे पहले पूर्ण हो गई। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ी था कि भाई वो आएंगे तो बनेगी, ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो 7 दिन पहले बना है, उससे पहले सड़कें तो हो गई थी। हम इस विषय पे जाएंगे तो बात निकाय और पंचायती राज चुनाव से अलग चली जाएगी। किस तरीके की बात लेकर ग्रामीण इलाके में आपके जो उम्मीदवार है वो जाने वाले हैं, किस तरीके की योजनाओं को लेकर जाने वाले हैं, किस तरह से उनका प्रचार का तरीका रहेगा, देखिए, जिससे आम आदमी बीजेपी को वोट कर मैंने सके। आपको पहले ही बताया कि हमारे सम्मानित विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में खूब काम करवाए। तो सबसे पहली बात यह कि काम के नाम पे वोट मिल रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी में लोगों का विश्वास बड़ा मजबूती के साथ और उनके साथ एक आत्मीय संबंध है। वो एक कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री की सीट पर विराज रहे हैं और हर कार्यकर्ता का, हर ग्रामीण का, हर महिला का, हर युवा का, हर गरीब का, हर मजदूर का वो ख्याल रखते हैं। तो मैं तो ये और कह रहा हूँ कि हमारे भजन लाल जी के नाम पर भी वोट मिल रहे हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। दो कारण ये हो गए। तीसरा कारण ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता पार्षद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं और वो अपने क्षेत्र का भला करना चाहते हैं, तो अपनी जो नगर पालिका है उसमें संपूर्ण विकास को लेकर के वो चल रहे हैं कि जो कुछ ऐसा काम जो बकाया रह गया या कुछ और नवाचार करना चाहते हैं, उस नवाचार को लेकर वहाँ जा रहे हैं। उनके दिमाग में भी विज़न है एक कि हमारी नगर पालिका ऐसी हो, आने वाले समय में हम इसमें इतना कुछ और करें, इतना काम तो हो गया और इसमें हम कुछ और ऐड करके और हमारी नगर पालिका वो सर्वश्रेष्ठ बने। नगर पालिकाओं में अलग अलग वार्ड हैं, जितने वार्ड हैं नॉर्मल सी बात है कि उनसे ज़्यादा आवेदन आपके पास आएंगे। कैसे तय किया जाएगा किस वार्ड में किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको देखने के लिए? देखिए, ये जो हमारे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मंडल कार्यालय पे जमा हो रहे हैं। जितनी भी नगर पालिकाएँ और उससे संबंधित जो मंडल है वहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष जी के पास में सब आवेदन आ रहे हैं और आवेदन आने के बाद, और वैसे उन सबको कह रखा है जो आवेदन हमारा प्रारूप जो प्रदेश है तय किया है उस प्रारूप में जितने कॉलम है उन कॉलम की सब कॉलम की पूर्ति हो। साथ ही सभी योग्य कार्यकर्ता हैं और महत्वाकांक्षा रखनी भी चाहिए। जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो महत्वाकांक्षा होती है। अब रही बात चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में एक हमारी पूरी एक टीम है, प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला संगठन तक, जिसमें हमारे संभाग के चुनाव प्रभारी भी हैं, संगठन के प्रभारी भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, कुछ और बाहर से भी हमारे पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, वो भी लगाएं। तो सब एक सामूहिक निर्णय के साथ और साथ ही सर्वे, समीकरण और सहमति, इन तीनों का मिला जुला रूप करके और आम सहमति से और योग्य कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जो सबसे वोट ले सके और सभी जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, तो इस तरह से जो चयन होगा वो उम्मीदवार हमारा श्योर जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और साथ ही हम उस चीज़ को भी लेके चल रहे हैं कि कोई भी जाति वर्ग ऐसा नहीं छूटे। जैसे मान लो 45 वार्ड हैं किसी हमारी नगर पालिका में, तो हम ये तक सोचेंगे कि हमारा हर जाति वर्ग का, समाज का व्यक्ति उस चुनाव में आए और जीत कर आए। तो उस भाव को, क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि हमारी सरकार का मोदी जी से लेकर के भजन लाल जी से लेकर संगठन से लेकर के सबका एक उद्देश्य है अंत्योदय का भाव। हर उस अंतिम व्यक्ति तक विकास भी पहुंचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी पहुंचे, इस भाव को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जिन लोगों को टिकट मिल जाएगा वो तो साथ होंगे ही, बड़ी जोश उत्साह से काम में भी लग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को बीजेपी का सिंबल नहीं मिलेगा उनकी समीकरण को कैसे देखोगे? क्योंकि होता है कि बागी हो जाते हैं लोग। नहीं, कई बार ऐसा होता है, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में आपने लंबे समय से देखा होगा, जब भी चुनाव होते हैं कांग्रेस में और बीजेपी में सबसे बड़ा यही फर्क है। हमारा जो संगठन है वो निरंतर काम करने वाला संगठन है
और कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है ये। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित होता है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं बैठक भी हो रही है ना, तो उस दरवाजे पर जब आप पहुंचेंगे तो चरण पादुका भी आपको एक पंक्तिबद्ध मिलेगी। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना अनुशासित है। और हमारी बैठकों में कोई झगड़ा फसाद कभी नहीं होता कांग्रेस की तरह। ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब किसी एक कार्यकर्ता को आम सहमति के आधार पर जब टिकट मिल जाएगी, उसके बाद में हम सब लोग एक साथ चलते हैं, क्योंकि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। शुरू से ये हमारे कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में एक भाव रहता है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि और व्यक्ति बाद में। ये ध्येय और ये सिद्धांत को लेके हमारी पार्टी चलती है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अंतिम प्रश्न मेरा। कमल के फूल को आप लोगों में आपने कहा कि हम उम्मीदवार मानते हैं और उसके अलावा नहीं देखते, लेकिन एक जो कहा जाता है कि जो पंचायती राज के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, इसमें जो मेन जो आदमी होता है वो व्यक्ति होता है, क्योंकि आपसी रिलेशन उसके जो हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो वही तो बात आई अभी, उससे पहले मैंने यही कहा था कि जब आम सहमति से हम कार्यकर्ताओं की भी तो राय लेंगे ना। वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वार्ड की बात कर रहा हूँ। वार्ड की बात, आप सिंगल एक वार्ड को ले लीजिए। जब हमने आपको ये बताया कि हमारा संगठन का जो नेतृत्व है प्रदेश से लेकर जिला संगठन तक, जब चयन प्रक्रिया में बैठेगा उस वक्त आम सहमति, उसमें हमारा कार्यकर्ता भी, उसकी राय भी शामिल है। वो भी कहेगा कि मैं नहीं तो मेरी पसंद में फिर ये है, तो नहीं नाराज कहाँ होगा, वो नाराज हो गया नहीं। हम सबकी सहमति लेके चलते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि अपनी मर्जी से बांट दिया और जो थोप दिया वो थोप दिया, फिर झगड़े होते हैं। हमारे ऐसा, आप बताओ मेरे को कोई भी ऐसा पिछला चुनाव देख बता दो कि कोई झगड़ा फसाद हुआ हो या कार्यकर्ता नाराज हुआ, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता नहीं होता है हमारे बीजेपी में ऐसा नहीं होता कि टिकट देने के बाद किसी तरीके का झगड़ा फसाद हो। जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े ही अनुशासित है। और एक बात और, इन्होंने एक बात कही कि हम लोग सर्वे भी करेंगे, आम जो लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे कि वो किसको चाहता है। उसी के लिए लॉयन एक्सप्रेस भी एक सर्वे कर रहा है। लॉयन एक्सप्रेस की ऐप पर जाकर आप अपने निकाय के जो उम्मीदवार है, वार्ड पार्षद है, उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। मैं हूं योगेश राजस्थानी, देखते रहे लॉयन एक्सप्रेस। धन्यवाद।